जी पूछिए। सर हम ये पूछना था कि जैसे जैसे नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो पिछला टॉपिक पहले है तो उसके क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते, मतलब फिर नया टॉपिक आ गया तो उसका ही करना है साथ साथ, तो वो मैनेज नहीं हो अच्छा पाता। ओके ओके, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि पुराना टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब पूरा आप किए नहीं प्रैक्टिस ज़्यादा, लेकिन नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। यही ना? सर हाँ। रहेंगे नहीं, मतलब आवाज़ अभी इतनी पिछला कट कट के आ रही है। सर एक्चुअली हम ये देखिए, जैसे पिछला पिछला टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी, पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो उसकी बनी एक पीडीएफ जो जेई वाली थी वही पूरी कंप्लीट हो पाई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वो आ गया तो तो उसमें पढ़ने लगे। फिर उसके बाद उसमें थोड़े से क्वेश्चन हुए, फिर नेक्स्ट आ गया तो ऐसा। कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको कोशिश करना है कि सिलेबस एक बार निपटा लेना है, ठीक है ना? तो जैसे जितना हुआ आपने एक बार ओवरव्यू कर लिया ना, ठीक है, उसको अभी वहीं वो कर दो, रोक दो, जब आगे मौका मिले फिर उस पर जाना। तो अभी साथ चलो, आप क्या करो, जो चल मतलब मेन कंटेंट कंप्लीट हो रहा है ना। जैसे पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ, आप ये कह रहे डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, कुछ किए कि ये टॉपिक स्टार्ट हो गया, फिर इसके कुछ किए तो ये स्टार्ट हो गया। तो अभी ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक किया था सारा कर लोगे। अभी हमारा पर्पस क्या, हम अगले 3-4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अभी तो मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ ना, तो अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगर डेली क्लास लेता रहा मैं तो अब अगस्त तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अगस्त के बाद आप क्या करोगे? तो अगस्त में अगर सिलेबस खत्म हो गया, मान लो अगर बीच में खत्म हो गया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो एग्जाम के लिए आपको 6-7 महीने बचेंगे। तो उसमें मेनली जो कंटेंट आपके रह गए हैं वो आप रखो कलेक्ट करके, तब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? तो अभी पर्पस क्या है हमारा? अभी पर्पस आपका भी, चूंकि आप बिगिनर हैं, तो ऐसा नहीं होगा 100% सारी चीजें हो जाए, इतना टाइम भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने सिलेबस कराए उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए, कुछ आप प्रैक्टिस कर लो। उसमें कुछ डाउट है तो डिस्कस करो। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो गया तो नया टॉपिक करना शुरू कर दो। अगर बीच में टाइम मिले तो पुराना भी करते रहो, ये है। एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर बैठ के क्या करना है, पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है खुद से। एंड सिलेबस के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी करते जाने हैं, जो पहले आप नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतने मटेरियल है कि सारा तो नहीं हो पाएगा। तो हमें दिमाग रखना है, हमें सारे टॉपिक को इक्वल टाइम देने हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक पे हम पूरा 1 महीना लगाएंगे, 2 महीने लगाएंगे, नहीं। हमें तो, है ना? तो ऐसे करना है अभी। तो नया टॉपिक पे फोकस शुरू कीजिए, टाइम मिले पुराना रिवाइज भी कीजिए, क्वेश्चन भी करते रहिए टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन ये छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो अभी मेरे साथ चलिए, जब एक बार सिलेबस खत्म, अगले 3-4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक पे मैं 10 क्लास ऑन एन एवरेज दूंगा, जिसका 10 क्लास 10 क्लास ऑन एन एवरेज, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 10-10 करके आप देखोगे, ये 4 से स्टार्ट है ना सेक्शन, तो ऐसे करके आप देखेंगे तो 12 सेक्शन है। तो अगर मैं 4 से स्टार्ट किया था ना, 3 खत्म हो गए, उसमें बीच में थोड़े डबलिंग भी है, तो कुछ में 15-20 क्लास भी लगेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 100 आवर्स में पूरा मैं स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। मतलब 100 लेक्चर्स, मतलब 100 लेक्चर्स अगर मैं बात करूं, तो 100 लेक्चर में पूरा स्टैटिस्टिक्स मेरा खत्म हो जाएगा। तो मुझे 100 क्लासेस चाहिए। और अगर मैं डेली क्लास ले रहा हूँ 3 महीने, 100 कितने, 100 दिन अगर क्लास मान लो डेली चल रही बिना छुट्टी की, तो 3 महीने 10 दिन में खत्म सिलेबस। तो पूरा सिलेबस पढ़ाने में मुझे सिर्फ 3 महीना लगेगा। 3 से अगर मैं थोड़ा बीच में छुट्टी उट्टी भी होंगी तो उसको हटाओ, 4 महीने का है। तो अगर मैं डेली पढ़ा रहा हूँ 4 महीने पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और 4 महीने में आप वो पूरा प्रॉब्लम सीट नहीं कर पाएंगे जितना मैंने दिया आपको, है ना? तो करना क्या, उसको कलेक्ट करके रखना। आप लैपटॉप है सेव करके रखो, सिस्टम में सेव करके रखो, या ड्राइव में सेव मैंने कर ही रखा है ऑलरेडी, तो वहाँ तो है। या ग्रुप में ऑलरेडी रहेगा, बाद में आप रिसेंड कर दूंगा कहोगे तो, वैसा है। सो अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, थ्योरी एक बार देख लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा नहीं आ रहा, उसमें दिक्कत है पूछो। कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो समझ आना चाहिए, उस पर बेस्ट आप कुछ सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस कर रहे हो जितना वो सॉल्व करो, उसमें दिक्कत है पूछो। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, उसको अभी होल्ड करो, नेक्स्ट पे फोकस करो, वो करते जाओ। टाइम मिले पुराना करो, ऐसा है। तो ऐसा कर पूरा सिलेबस खत्म कर लो। अब सिलेबस हो गया खत्म, अब क्या करना है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आप नहीं कर पाए, अब बाद में बैठ के क्लास तो खत्म हो गई, तो क्या होगी आगे? तो आगे मैं जैसे एक बार सिलेबस करा दूंगा, साथ में पीवाईक्यू भी करवा रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर से पीवाईक्यू एक बार सॉल्व कराऊंगा सिलेबस के बाद, ईयर वाइज फॉर्मेट में हर साल के। तो आप पूरा वो सॉल्व कर लो, फिर और टाइम बचेंगे ना, वो 1 महीने में हो जाता है, 1 महीने बहुत है पीवाईक्यू सारे कराने के लिए। फिर उसके बाद आप यस। डीपीपी से ना पूरा साल है, तो आपको चीज़ों को कई बार करना है, तभी एक राउंड मेरे साथ आपका हो जाएगा। सब कुछ नहीं होगा उसी में, लेकिन एक बार में थोड़ा तो हो जाएगा ना। ये चीज़ है। तो एक बार सिलेबस हुआ, कुछ क्वेश्चंस किया आपने, बाद में फिर पीवाईक्यू एक बार फिर से डिस्कस होगा सिलेबस खत्म होने के बाद, यूनिट वाइज में और ईयर वाइज में एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सिलेबस खत्म कर दिया, तब क्या होगा, फिर से मैं शुरू करूंगा कि भाई जो प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट था पीवाईक्यू यूनिट वाइज, उसका डिस्कशन होगा, या डीपीपी का डिस्कशन होगा। तो ऐसे क्लासेस डेली चलती रहेंगी मेरी, बट आपको अपना अपने अकॉर्डिंग तैयारी करते रहना है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग चलो, उसको आप कंप्लीट कर लो, 3-4 महीने में सिलेबस खत्म। फिर उसके साथ जितने क्वेश्चंस हुए ठीक है,
उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू, तब आपका काम सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व करना रहेगा। PYQ हो, DPPs हो, मॉक टेस्ट हो, इसको रेगुलर सॉल्व करते रहना, जितना कर सकते हो डाउट पूछते रहना है डेली, यही चलता रहेगा एग्जाम तक। क्लियर? पूछिए Okay, पूछिए, thank you. और कुछ मन में है तो पूछिए। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो जी जी सचिन स्टार्ट कर दे, 1 मिनट। हाँ, तो